तो आज भाई ये दूसरी मदद गांव रूणा में अपना गरीब परिवार है, बहन जी हैं, हस्बैंड का लकवा लग रहा है। और जो मकान आप देख रहे हो ये नू मत मानियो भाई इन्हीं का है। ये 500-700 रुपये किराए में अंदर है, बिल्कुल गांव के बीच में जो खाली पड़े हैं मकान 500-700 रुपये किराए में अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रही है। फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने तो ये भी कहा भी अगर हट्टे कट्टे और मतलब पैर वैर हाथ पैर ठीक है तो आप बोले जी हम फैक्ट्री में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ही पता है यहाँ हसनगढ़ में फैक्ट्रियों में भाई काफ़ी, मैं भी मेरे साथ कई बार लेडीज़ जा रही थी गाड़ी में, ड्यूटी पर जा रहा था, तो यहाँ मात्र 7-8 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा कोई नहीं देता इनको, क्योंकि यहाँ काम इस तरह का है, वो बर्तन वर्तन का ये वो करना ये मतलब सिस्टम है। तो आज गरीब कल्याण संस्था लगभग 3 महीने का राशन लेकर आई है इस बहन जी के लिए। और पूरी टीम आज अपनी ये गरीब कल्याण संस्था का एक ही मकसद है, जो भी भाई देख रहा सुन रहा है, आपा कोई ढूंढरेबाजी ना पसंद ना झूठबाजी पसंद है। जो हमारे से बचपन से जो टच में साथी उनको हमारे बारे में बारीकी से पता है, अपने स्टैंड पर रहने वाले हैं, वाहियात की हम बात नहीं कर रहे थे। जो संस्था निर्माण करने का हमारा कोई दिल से ही उद्देश्य है। ऐसे परिवार, ये लाचार अबला महिला है, पति गए लकवा मार गया, खुद मेहनत कर रही है। आप हम तो कहते बहुत स्ट्रोंग हो, आप मेहनत कर रहे हो, करो, हम साथ हैं आपकी। अगर ये कोई बाई चांस किसी महीने काम ना मिले, कोई ऐसी समस्या आ जाए, राशन पानी की कमी आ जाए, तो हम गरीब कल्याण संस्था संदीप भाई है, आप संदीप को ही बता देना, कोई किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आप मैसेज संदीप है, बोड़ा है, ये यही है, गांव में ही रहते हैं, ये भाई है अपना, तो इनको बता देना, हम तुरंत मदद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और भाई ज़्यादा बात तो मैं कहूँ, एक स्पेशल संदेश उन भाइयों को देना चाहूँगा जो जेके राणा जैसे सड़क से हमारी इस गरीब कल्याण संस्था के ऐसे दानवीर भाई, मेरा छोटा भाई, छोटा ही है मेरे 2-4 दिन छोटा है बाबा संदीप, इतनी बड़ी आस्था है गरीब कल्याण संस्था में। जब इन्होंने वीडियो देखी, इसका फ़ोन आया, तो भाई फ़ोन पे वगैरह कम यूज़ करता, तो 5-7 हज़ार रुपये घर पर ही रखा है, और मेरे मना करने के बाद भी। और आज भी भाई ने बोला भाई मेरी आत्मा कह रही है, आज भी आते 1100 रुपये यहाँ इन्होंने संस्था में डोनेशन कराया है। तो ये ऐसे साथी जुड़ रहे हैं और ऐसी इनकी विचारधारा बन रही है, क्योंकि ये काम देखते हैं। गरीब कल्याण संस्था धरातल पे काम करती है, झूठ के पुलंदे के साथ नहीं चलती बिल्कुल भी, और ना झूठ हमें पसंद है, और ना झूठे आदमी के साथ हम वास्ता रखना चाहते। और भाई जो हमारे साथी है, जो साथी जैसे नवीन खंडा जैसे साथी हैं, युवा जो तिरंगा समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ जैसे पिछली बार हमारा जो साथी है वो सचिन फौजी है, उसने भी हमारे साथ आस्था जताई और हमने मिलकर भी इकट्ठी मदद करी। नीतीश है भाई पर्वतारोही खंडा से, वो मटिंडू, हाँ सॉरी, मटिंडू से, इतना अच्छा लड़का था नीतीश पर्वतारोही भाई, मैं उनसे भी इम्प्रेशन, मतलब ऐसा लड़का था, कोई कास्टिज्म ना कोई लेना ना, सब उनको लिए एक इंसान की तरह ही देखा था वो सभी को। इतना खिलौना बच्चा था भाई, उसको भगवान ने है ना बहुत जल्दी वो कर दिया सही, नहीं तो वो कुछ यहाँ एरिया में अलग ही चीज़ करके दिखाता। तो भाई गरीब कल्याण संस्था नीतीश भाई के लिए भी कम से कम साल में जरूर एक बार कोई ना कोई ज़रूर उसमें जो मेन भूमिका होगी अपने नवीन खंडा, उसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो अपने है ना जो शहीद हुए हैं उनके प्रति इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उनके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्टेप उठाता। मैं इनके देखता रहता हूँ, हसनगढ़ में कहीं तिरंगा, कहीं मूर्तियों की स्थापना, कहीं कुछ, उनमें बजट भी बेचारा बहुत होता है, लेकिन जैसे भी साथी कलेक्शन करके ये उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो उसके बारे में अगर कोई नीतीश भाई के बारे में भी अगर कोई आपके मन में विचार हो ना, तो गरीब कल्याण संस्था उसके लिए भी तत्पर हमेशा तैयार रहेगी। और भाई सभी साथियों दानवीर भाइयों का बार बार स्वागत करता हूँ। सभी सबसे पहले सभी को नमस्कार, जितने भी अपने यहाँ टीम पहुँची है सभी को नवीन खंडा की तरफ से नमस्कार। भाई मंजित बोला भी साथ में जिला पार्षद। तो जैसे बड़े भाई साहब ने बताया नीतीश के बारे में, तो नीतीश के बारे में हम 2 बात रखना चाहेंगे भाई, कि सबसे कम उम्र में जिन्होंने क्रांति लाने का काम किया, जिससे हम भी प्रेरित हुए, वो नीतीश भाई थे। यानी सबसे कम उम्र में जो रिकॉर्ड बनाए वो नीतीश भाई से। इंडिया के जितने भी 5 रिकॉर्ड हैं, सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड उसी के पास हैं। भगवान ने बहुत ही कम उम्र में भाई साहब को याद कर लिया, जो शहीद हो गए, और इतनी बड़ी हानि है इस क्षेत्र की कि शायद कभी पूरी नहीं होगी। और उनके जो विचार थे, हम तो मिलते रहते थे कि जैसे बात होती थी भाई, ये है कि
मैं आप लोगों को बताना चाहिए कि अलग ही प्रकार से, यानी कहते हैं ना कि भगत सिंह को देखा नहीं मैंने, लेकिन नीतीश भाई दूसरा साक्षात अवतार थे भगत सिंह जैसी सोच। मंजित बोला भाई साहब जिला पार्षद तो अभी इनसे पहले कभी मिलते थे, तो ऐसे ऐसे पेड़ लगाना, खूनदान करना, कहीं भी कोई भी मदद के लिए कहीं भी सबसे पहले हरदम तैयार, और टीम बनाना और काम करने के जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे तरीक़ों को ऐसे सरल तरीके से ऐसा काम कर देते थे कि हमें पता नहीं लगता था कि जिम्मेवारी कैसे निभा दी। अब से 2 साल पहले खरखोदा में शहीद परिवार सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें नीतीश भाई की अहम भूमिका थी। यानी मैंने उसकी जिम्मेवारी लगाई थी, भाई साहब शहीदों की लिस्ट चाहिए, भाई साहब ने गाँव घूम घूम कर पता करवा के जब भी लिस्ट निकलवा दी। घर तक गया हुआ वो इंसान शहीद परिवार एक्चुअली घर तक, यानी जिनके परिवारों तक आज तक सरकार या कोई नहीं पहुंचा, वहाँ नीतीश भाई पहुंच के ये बताइए भाई इस परिवार की एक्चुअली में ये स्थिति है। तो हमने देखा, बाकी मंजित भाई साहब हैं, वो आप इनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, ये बताएंगे नीतीश के बारे में। जय श्री राम भाई। नीतीश के बारे जितना कहा जाए उतना ही कम है। पिछली बार जो 2 मदद हुई थी वो भी नीतीश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हुई थी, तो देवेंद्र भाई साहब ने भी स्पेशल, और नीतीश के भाई हैं राहुल भाई, उनसे बात हो गया, कोऑर्डिनेट करके साथ में वो मदद करी थी। तो भाई नीतीश के बारे तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो जितना कहा जा कम में है। जो नवीन भाई ने बताया भाई, उसने जो घनी छोटी सी उम्र में जो करे ना भाईचारा जोड़ने का काम, सब तो बड़ा काम हो भाईचारा जोड़ने का। और नीतीश की गला जिस तरीके का भाईचारा जोड़ रहा था ना, वो यहाँ जितने इंसान मौजूद हैं उन सबको पता है, क्षेत्र की हर जनता, जितने भी यूथ थे वे उन सब का चाहता था वो। तो ज़्यादा तो भाई मैंने तो उस दिन भी एक बात बोली थी, राहुल भाई से विनती करी थी कि भाई आप नीतीश के बारे एक पुस्तक या कोई भाई बायोग्राफी या कुछ इस तरीके का प्रीतम भाई को साथ में लेगा, इस तरीके का आप अपने यूट्यूब लेवल की बनाओ। और हम भी सरकार तय अनुरोध करेंगे और लिख कर भी देंगे कि भाई इस तरीके के विमोचन ने भाई राज्य सत्र पर ही उसका आयोजन कराया जाए, क्योंकि जो उसने कराया था वो समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ाने की उसकी नीति थी, सोच थी उसकी ये। और जब इंसान सबको एक समान सोचने लग जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है और भाईचारे को मजबूत करने का काम कर रहा है। गरीब कल्याण संस्था के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज रोहना गांव में इस बहन जी की दूसरी मदद करने के लिए आए हैं। देवेंद्र भाई ने इनके बारे में बता दिया। गरीब कल्याण संस्था आपको विश्वास, भरोसा और यकीन दिलाती है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, गरीब कल्याण संस्था के सभी सदस्य आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दानवीर भाइयों का, जो समय समय पर अपनी नेक कमाई से गरीब कल्याण संस्था में दान करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नारी शक्ति ग्रुप का, जो कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा करने के लिए गरीब कल्याण संस्था के झंडे को आगे बढ़ा रही हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा इन सभी मूर्तियों का जो यहाँ पर विराज खड़े हैं। आदरणीय हमारे बीच में संरक्षक हैं गरीब कल्याण संस्था के जेके राणा जी, जिला पार्षद भाई मंजीत भोड़ा जी, शेर दिल, और ये युवा क्रांतिकारी भाई नवीन खांडा, संदीप भाई, जितने भी जो देवेंद्र भाई ने सभी के नाम ले दिए आपके सामने, ये युवा टीम। मैं इस युवा टीम के बारे में विशेषकर बताना चाहूँगा। हमारा इनको अपने साथ लाने का एक ही मकसद है कि जो संस्कार हमारे माँ बाप ने हमारे को दे रखे हैं, गरीबों की सेवा करो, गरीबों में रहो, उनके दुख दर्द को समझो, वही संस्कार इनके अंदर आने लग रहे हैं। आने वाला समय ये होगा कि ये पूरी की पूरी टीम जो आप देख रहे हो, ये गरीबों की मदद करने के लिए आएगी। इसी उद्देश्य से हम इनको साथ लेकर आते हैं, वरना इतनी भरी दोपहरी में नौजवान बच्चा एसी के नीचे लेटता है और ये अपना पसीना बहा रहे हैं यहाँ पे। विजय भाई अपने खुद के सगे बेटे को, देवेंद्र भाई अपने बेटे को, दोनों खुद अपने दोनों बेटों को लेकर आए हुए हैं। ये संस्कार हैं। और गरीब कल्याण संस्था का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य, नर सेवा, नारायण सेवा, गरीब की सेवा, भगवान की पूजा। इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि आज इतना बड़ा कारवा होने लग रहा है, इतना बड़ा कारवा जुड़ने लग रहा है कि आने वाले समय में ये गरीब कल्याण संस्था एक बरगद का रूप ले लेगी। जैसे बरगद की नीचे भी जड़ें फैलती हैं और ऊपर भी शाखाएं फैलती हैं, यही गरीब कल्याण संस्था का रूप हो जाएगा। आदरणीय हमारे संरक्षक हमारे बीच में आदरणीय जेके राणा जी, वो उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी ज़रूर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद भाई। गरीब कल्याण संस्था के सभी अपने जितने भी भाई ये युवा नौजवान आए हुए हैं और अपने साथी आए हुए हैं, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनका सभी का धन्यवाद, सभी भाइयों का। मैं तो यही कहूँगा सबसे, भाई अपना
कर्म करना चाहिए आदमी ने, कोई भी होया फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल तो ऊपर वाला देगा। अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। कर्म में विश्वास यही है कि अब जिसको भी ज़रूरत है, जैसी भी ज़रूरत है, जो भी गरीब आदमी है उसकी हमें हर समय हर तरीके से मदद करनी चाहिए। जब भी उनको ज़रूरत पड़े, जब भी मैसेज आए, फ़ोन आए, वैसे आप देखो आस पड़ोस में देखो, किसी गरीब को देखो, तो जो भी उनका मैसेज फ़ोन आए तो तुरंत ही उनकी मदद करनी चाहिए। यही संस्था गरीब कल्याण संस्था हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है और इसी पे हम कायम हैं और कायम ही रहेंगे। धन्यवाद। भाई इस गरीब परिवार को 3 महीने का राशन दे दिया है और 500 रुपये नगद ये है भी अपने गरीब कल्याण संस्था की तरफ से ये मदद कर दी गई है और भविष्य में अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।